नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, आज एक नई एजुकेशनल वीडियो लेकर के आया हूं। पहले भी मैंने एक दो एजुकेशनल वीडियो आप लोगों तक पहुंचाई हैं, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, शेयर मार्केट्स में बिगिनर्स को क्या क्या करना चाहिए। उसी तरीके से आज एक नई एजुकेशनल वीडियो है और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग शेयर मार्केट में आते हैं, कुछ दिनों तक अपना पैसा लगाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और थक हार करके बहुत ही जल्दी अपना पैसा गवा करके यहां से वापस चले जाते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है और आज मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूं कि शेयर मार्केट में सक्सेस होने के लिए या प्रॉफिट, ना कि सक्सेस, मैं ये कहूंगा कि प्रॉफिट कमाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज मेरा ये कॉन्सेप्ट है 3P कॉन्सेप्ट। शेयर मार्केट में अगर आप इन 3P कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने अपने दिमाग में बैठा लिया तो ये श्योर एंड सर्टेन बात है कि आप यहां से प्रॉफिट कमा करके जाएंगे। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर, अपने टॉपिक पर कि आज हम किस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या मतलब है? प्रोडक्ट का मतलब है अच्छी कंपनियां, या ये हम कहें कि ब्लू चिप कंपनी। हमें उस कंपनी का शेयर लेना है जो कि ब्लू चिप है, जिनकी सर्विसेज के बारे में हम जानते हैं, जिन कंपनियों के प्रोडक्ट के बारे में हम जानते हैं, जिनको बारे में हमने बचपन से सुना हुआ है या उनको हमने यूज किया हुआ है। ब्लू चिप कंपनियां वो होती हैं, या तो हम ये कहते हैं कि वो इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। ब्लू चिप कंपनियों का मतलब ये है क्या ये कमिटेड है अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने कस्टमर के लिए। अगर वो कमिटेड है, काफी लंबे समय से काम कर रही हैं, आप उनके बारे में समझते हैं, उनके बारे में अच्छे तरीके से वेल नॉन है, इट्स मीन कि वो प्रोडक्ट, वो शेयर आपको अपने पोर्टफोलियो में लेना है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। कभी भी आप लोग छोटे शेयर के पीछे मत जाओ कि मैं 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100 रुपए वाला शेयर पकड़ लेता हूं। हो सकता है वो 100 रुपए वाला शेयर आपको कभी नहीं, ज्यादातर महंगा ही साबित होगा। एक शेयर लो, 2000 रुपए का लो, ना कि 100 रुपए वाले 20 शेयर। कंपनी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए अपने कस्टमर्स के लिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। दूसरी बात होती है पैसा। पैसा यानी कि मनी। ये तो आप कहेंगे कि यार शेयर मार्केट में तो पैसा ही लगाना है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर पैसे का मतलब यह है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट या कोई शेयर बाई कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, तो अपने दिमाग में इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि जैसे ही आप उस शेयर को लेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो वहां से ही जे कर्व बनाना शुरू कर देगा और वो ऊपर जाता ही रहेगा। हम लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें ये लगता है कि जब हम उस कंपनी को खरीदें तो वो बॉटम लाइन होनी चाहिए, वहां से नीचे शेयर को जाना नहीं चाहिए, जो कि शेयर मार्केट में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, ये बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो कि शेयर मार्केट का बॉटम किसी भी एक्सपर्ट को पता नहीं है। कोई भी अगर आपसे ये बोलता है कि मैं टिप्स दूंगा, मैं एनालिसिस करूंगा, वो एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन उसका बॉटम वो कितना नीचे गिरेगा किसी को पता नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर आपको पता है कि अगर ये इतने शेयर यहां से और गिरता है तो हमें क्या करना है। और मैं बात कर रहा हूं ब्लू चिप कंपनियों के बारे में। अगर वो ब्लू चिप कंपनी है, वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? जब भी आप कोई एक शेयर बाय कर रहे हो, एक कंपनी का कोई शेयर बाय कर रहे हो और उसमें आपकी इच्छा है कि मैं इसमें 50,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं या 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो आप उसको एटलीस्ट उस पैसे को 3 भागों में डिवाइड करें, यानी कि 1/3। आपको ये पता होना चाहिए जब आप उसको बाई कर रहे हैं उस शेयर को, जिस करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर रहे हैं, तब एक पार्ट, यानी कि सपोज दैट आपके पास में 10,000 रुपए है, तो लगभग उसका 3500, 3300 या 3000 एक पार्ट पैसा आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीदें। अब ये आपको पता नहीं है, आपने सिर्फ एनालिसिस किया और आपने एक एक्सपेक्टेशन रखी, स्पेकुलेशन लगाया कि ये यहां से हो सकता है ऊपर जाए, लेकिन जरूरी नहीं है। कोई बैड न्यूज आ गई, कुछ ऐसी मार्केट में हलचल हो गई जो कि उस कंपनी के हाथ में नहीं है। ये एक्सटर्नल इश्यूज बोलते हैं हम उनको। किसी एक्सटर्नल इशू के चलते उस शेयर में गिरावट आ गई तो
आप उससे क्या करेंगे? तो जो आपने यहाँ पे 1/3 पैसा लगाया था और 2 हिस्से आपके पास में भी रखे हुए थे, तो आप वहां से एस्टिमेट करो कि किस रेशियो में मार्केट वहां से डाउन जा रहा है। अगर मार्केट वहां से आपको लग रहा है कि 10-15% डाउन है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में एक हिस्सा, यानी कि जो कि 3 भागों में डिवाइड किया था, एक भाग आपने पहले ही करंट पार्ट में इन्वेस्ट कर दिया था, तो दूसरा जो हिस्सा आपने किया हुआ है, यानी कि लगभग 3300 रुपए या 3500 रुपए, आप दूसरी गिरावट पे लगाओ। फिर भी अगर आपको लगता है कि वो मार्केट वहां से डाउन जाएगा, तो अभी भी आपने एक पार्ट अपना इन्वेस्ट करने के लिए बचाया हुआ है। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखो कि एक बार में ही लमसम अमाउंट किसी पर्टिकुलर शेयर में ना लगाएं, किसी पर्टिकुलर कंपनी में बिल्कुल भी ना लगाएं। ये जैसे कहते हैं ना कि सेहत के लिए सिगरेट खतरनाक है, वैसे ही किसी एक कंपनी में पूरा पैसा लगाना आपकी वेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, आपकी प्रॉफिट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो पैसा आपका ब्लॉक भी हो सकता है। तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, और डाइवर्सिफाई के साथ साथ आप इतना पैसा जरूर रखें बैकअप में कि उस शेयर, पर्टिकुलर शेयर को अच्छी गिरावट पर उसको एक्यूमुलेट कर सके, उसको एवरेज कर सके। तो इस चीज का ध्यान रखें। आइए अब हम बात करते हैं थर्ड पी की। थर्ड पी का मतलब होता है पेशेंस। दोस्तों, शेयर मार्केट में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। शेयर मार्केट में देखें, हमारा टाइम और हमारी मनी, हमारा पैसा, टाइम और पैसा मिलकर के हमारा प्रॉफिट, और या ये कहें कि CAGR गेन कराता है। CAGR का मतलब हो गया कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। जब हमारा टाइम उसमें इंक्लूड होता है, हमारा पेशेंस उसमें इंक्लूड होता है, हमारे पास में धैर्य रहे कि यार मैंने ये शेयर पकड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, आज ये डाउन है, एक्सटर्नल इशू की वजह से डाउन है, या आज डाउन है बट मार्केट की जो उस कंपनी है वो उस इंडस्ट्री की लीडर है, अच्छी कंपनी है, टॉप की कंपनी है, पता है होना चाहिए आपको कि 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने, 2 महीने में आपको पुल बैक वो जरूर करेगी और प्रॉफिट कमा करके देगी। तभी मैं बात कर रहा हूं कि एक ही शेयर में आप पैसा नहीं लगाएं और पेशेंस के साथ में उस शेयर को पकड़े रहें। अब हम छोटे छोटे निवेशक, जो रिटेल निवेशक होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास में पेशेंस की कमी हो जाती है। उन्होंने एक पैसा लगाया, 10 दिन 15 दिन इंतजार किया, उन्हें लगा नहीं यार, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पेशेंस बना करके रखना है। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाना है, तो हमेशा पेशेंस को बना के रखना है, तभी वो आपका एक प्रॉफिट कमा के देगा। अब आपको मैं एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। आप अभी कुछ दिनों पहले, 3 महीने पहले, जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ था, उस लॉकडाउन के समय में हमारा जो फार्मा के सेक्टर थे वो बहुत अच्छा तेजी से उसने ग्रोथ पकड़ना शुरू किया। बाकी के सारे सेक्टर डाउन थे। या आप लोगों को याद होगा, या नहीं याद है तो आप इसको इंडाइसिस को उठा करके देख लीजिए कि फार्मा का इंडाइसिस कितना ऊंचा गया था। फार्मा की सारी कंपनियां टॉप पे टॉप, टॉप पे टॉप, टॉप पे टॉप बनाए जा रही थी, जबकि उसके पहले वो डाउन था। उसके बाद में एकदम से चेंज हुआ, फार्मा डाउन हुआ और लोगों ने आईटी सेक्टर पकड़ना शुरू कर दिया। आईटी सेक्टर पकड़ा, आईटी सेक्टर एकदम बूम में। टाटा के TCS के शेयर हों, इन्फोसिस के शेयर हों, HCL के शेयर हों, सारी कंपनियों के शेयर भागने लगे। उसके बाद में आप देखिए, उसको थोड़ा सा डाउन कर दिया, ठंडा कर दिया। क्योंकि क्या होते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो बारी बारी, अगर आप एक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ही बिग प्लेयर्स ने उसमें, बिग प्लेयर्स को कई लोग ऑपरेटर्स भी कहते हैं, बिग प्लेयर्स जब उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो हमारे जो रिटेल निवेशक हैं उनका भी माइंड उसी तरफ जाता है। या ये कहेंगे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं, हमारे माइंड को मैनिपुलेट कर देते हैं और हम सारे छोटे लोग उसी इंडस्ट्री की तरफ भागने लग जाते हैं। जब हमारा ये फार्मा सेक्टर आया, उसके बाद में आईटी सेक्टर ने तेज किया। अब आप देख लीजिए, बीच में अभी पिछले हफ्ते या इसी हफ्ते शायद 2-4 दिन ही डाउन रहा होगा, हमारा बैंकिंग सेक्टर ने तेजी पकड़ ली। जबकि उसके पहले बैंकिंग सेक्टर इतना डाउन था कि लोग खरीदने को तैयार नहीं थे, और तब उसमें इन्वेस्ट करने का सही टाइम था और हम लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी कई सारे लेवल्स दिए थे, कई सारे वीडियोस, कई सारे पोस्ट किए थे। उस पोस्ट पे बताया था कि ये हमारे सही लेवल पे, बाइंग जोन पे। और उसके बाद में हम लोग, जब क्या होता है, मार्केट डाउन होती है तो शेयर को पकड़ते नहीं है। हमें लगता है कि जब मार्केट चढ़ रही होती है, जब लोग उस तरफ भाग रहे होते हैं, हम भागना शुरू करते हैं और हम ऊपर के रेट में फंस जाते हैं। फिर हमें बहुत लंबे समय तक वेट करना
पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखें, सही टाइम पे सही पैसे को अपने बचा के रखें, और जैसे ही किसी पर्टिकुलर शेयर में गिरावट आती है एक्सटर्नल इशू की वजह से, आप उस शेयर को पकड़ें और पेशेंस के साथ में उसे रखें। ऐसा नहीं है कि आपको वो 15 दिन में प्रॉफिट बना के दे देगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। कंपनी आपकी ब्लू चिप होनी चाहिए, उसके लिए आप पैसा बना के रखें। एक बार में ही सारा पैसा एक कंपनी या एक शेयर में ना लगाएं, थोड़ी थोड़ी गिरावट पे थोड़े थोड़े शेयर एक्यूमुलेट करते रहें। इसका भी मैं थोड़ा सा एक फंडा बताता हूं। अगर आपने एक पर्टिकुलर शेयर में पैसे लगाने हैं तो आप ऐसे लगाइए, मान लीजिए पहले 2-3 शेयर खरीदिए, एक फर्स्ट पार्ट आपने लगाया एक करंट मार्केट प्राइस पे, वहां से 10% की 15% की गिरावट आती है, फिर आपने दूसरा पार्ट लगा दिया। अगर वहां से भी गिरावट आती है, आपको लगता है कि यहां से भी गिरावट आने की चांसेस है लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है, तो फिर उसमें आप जो फर्स्ट पार्ट में लगा रहे थे उसका डबल पार्ट लगाइए। तो इससे क्या होगा, आपके जो शेयर है उसका पर्टिकुलर प्राइस, एवरेज प्राइस बहुत अच्छा हो जाएगा, और जब जैसे ही वो सेक्टर या वो कंपनी या वो इंडस्ट्री भागना शुरू करेगी तो बहुत जल्दी आप उस समय प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये आपको याद पता चल गया होगा, 3P को याद रखना है, प्रोडक्ट, पैसा एंड पेशेंस। अगर ये 3 आप शेयर मार्केट में याद रखोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। और मैं बीच बीच में आप लोगों को वीडियो तो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे जरूर कई सारे प्रोडक्ट के, कई सारे शेयर के, कई सारी कंपनियों के लेवल्स डालता हूँ कि ये हमारे बाइंग जोन में आ गए हैं। तो आप वहां से धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।